नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने अभी 2 दिन पहले जो कहा वो बहुत बड़ी बात है, जो उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा। मौका यूं था कि पश्चिम बंगाल की राजनीति और भाजपा पर एक वर्चुअल वेबिनार कहें कि एक आयोजित हुआ था, जो बिहार प्रदेश इकाई के चुनाव संपर्क विभाग ने आयोजित किया था। उसमें वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय भी मौजूद थे और वो मुख्य वक्ता थे, उसमें मुख्य अतिथि थे। उसमें उन्होंने जो कहा वो सुनने के बाद आपको लगेगा कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चूंकि उनका कहना ये बड़ी बात है, चूंकि उन्होंने, अगर मेरी जो जानकारी है अगर वो सही है, तो वो तकरीबन 1960 से भारतीय राजनीति को देख रहे हैं। और वो कहते हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी चुनाव जीतने के बाद सरकार चला रही हैं, उसको देखकर ऐसा जान पड़ता है कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ये उनका अपना यह आकलन है कि ये जो रवैया अपनाया है ममता बनर्जी ने शासन चलाने का, सरकार चलाने का, कामकाज करने का, उससे तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि वो कहते हैं कि हर सरकार की एक लक्ष्मण रेखा होती है और जब आप उसे लांघ जाएंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी। शायद उनका इशारा जो कुछ पश्चिम बंगाल में घट रहा है उसकी तरफ है, और शायद वो वहां जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है उसको भी देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि किस तरह से वहां पर चीजें बदल रही हैं। और सरकार बनने के बाद भी ममता बनर्जी वहां जो हिंसा चल रही है उसको रोकने में नाकामयाब रही है। शायद यही कारण है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि नंदीग्राम में जो शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है उसने भाजपा का रास्ता और जो भाजपा का विजय रथ है उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। वो कहते हैं कि जब ये भाजपा जनसंघ हुआ करती थी 1951 में, जब चुनाव हुआ था तो वहां भाजपा को 5.6% वोट मिले थे 1952 में, माफ करिएगा 1952 में, तब भाजपा जनसंघ हुआ करती थी। और आज भाजपा को 38% वोट मिले हैं और 77 सीटें हैं। उसे एक वो बड़ी जीत के रूप में देखते हैं। और वही नहीं, और भी जो बड़े विश्लेषक हैं, जो लोग, वो ये मानते हैं कि ये भाजपा की बड़ी जीत है। लेकिन इन सब से इतर जो वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का जो ढर्रा है, उस ढर्रे से ऐसा लगता है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा। वो जो कह रहे हैं उसका निहितार्थ यही है। क्योंकि लाइन ब लाइन जो इस वर्चुअल संवाद हुआ उस पर तमाम अखबारों ने खबर छापी, और उन खबरों के जानिब से मैं आपको बता रहा हूं कि उन लोगों ने क्या किया। पटना से खबर छपी है। पटना से जो खबर छपी है उसमें मैं आपको, जो उन लोगों ने अपना हेडलाइन बनाया कि ममता कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेंगी। राय मतलब राम बहादुर राय। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की जीत भाजपा के लिए आगे का राह अग्रसर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी जिस प्रकार से सरकार चला रही हैं उससे नहीं लगता है कि कार्यकाल पूरा कर सकेंगी, क्योंकि, ध्यान से सुनिए, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार की भी कुछ लक्ष्मण रेखा होती है। इसका मतलब यह हुआ कि क्या यह माना जाए कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी का ढर्रा है, उस ढर्रे पर, और जो वहां का राजनीतिक माहौल है और जो वहां पॉलिटिकल हिंसा हो रही है, तो क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा? इस तरह की मांग वहां चुनाव होने के बाद से उठने लगी है। लेकिन जो लोग सजग हैं और जो राजनीति को जानते समझते हैं, वो अभी जो है इस पर मौन है, वो इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस बीच में वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय का यह कहना कि ममता बनर्जी जिस ढर्रे पर
चल रही हैं, सरकार चला रही हैं, उससे यह नहीं जान पड़ता है कि कार्यकाल ये पूरा कर पाएंगी। ये अपने आप में बड़ा पॉलिटिकल संदेश है।